अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर मैम अक्सा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स ऑफ साइंस, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 29। So students, unit number 3, structure and functions of sensory organs. Today our topic is air, the organ for hearing, structure of air. So students, आपको यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रही होगी जो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एयर। ह्यूमन एयर हैज 3 मेन पार्ट्स। ह्यूमन एयर 3 मेन पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। द फर्स्ट इज आउटर एयर, द सेकेंड इज मिडल एयर एंड द थर्ड इज इनर एयर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एयर? 3 पार्ट्स। द नेम्स इज आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। ह्यूमन एयर हैज कंसिस्ट ऑन 3 मेन बॉन्ड्स। सो स्टूडेंट, जो ह्यूमन एयर होता है, हमारा जो कान है, वो 3 मेन बॉन्ड्स पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट इज मैलियस, second is incus and the third is stapes. What is the name? Malleus, incus and stapes. और स्टूडेंट, ये जो हमारे एयर में जो बॉन्ड्स होती है ना, हमारी होल बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो बॉन्ड्स होती है वो हमारी एयर की बॉन्ड्स होती हैं। आपको साइड पे पिक्चर भी नजर आ रही होगी जिसके अंदर मैलियस, इंकस और स्टेप्स की डायग्राम शो हो रही है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से इसको देख लेना है। द फर्स्ट मैलियस है, सेकेंड इंकस है और थर्ड स्टेप्स है। आउटर एयर, सबसे पहले हम आउटर एयर को डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। फर्स्ट इज पिन्ना, सेकंड इज एयर कैनल एंड द थर्ड इज एयर ड्रम। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज पिन्ना। व्हाट इज पिन्ना? द पिन्ना इज द विजिबल पार्ट ऑफ द एयर। पिन्ना है विजिबल पार्ट है जो हमें नजर आता है। अगर आप अपने एयर के स्ट्रक्चर को देखें, आउटर स्ट्रक्चर को, तो उसको पिन्ना कहते हैं। ठीक है, मेड ऑफ कार्टिलेज, किसका बना होता है? कार्टिलेज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज? इट मीन्स सॉफ्ट बोन, नरम हड्डी। अगर हम अपने एयर को टच करें तो वो बहुत सॉफ्ट बोन की बनी हुई है। ठीक है, एंड कवर विद स्किन, और इसके ऊपर क्या है? स्किन, जो किससे कवर है? स्किन से कवर हुई है। नेक्स्ट इज एयर कैनल। सो स्टूडेंट, एयर कैनल क्या करता है? कनेक्ट द पिन्ना विद द एयर ड्रम। एयर कैनल क्या कर रहा है? पिन्ना को कनेक्ट कर रहा है किससे? एयर ड्रम के साथ। ठीक है, कैनल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंड द एयर ड्रम इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। जो एयर ड्रम है बहुत बारीक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, दैट सेपरेट द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर। जो क्या कर रही है? एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से सेपरेट कर रही है। दरमियान में जो सेपरेशन का वर्क कर रही है आउटर और मिडल एयर में, वो कौन है? एयर ड्रम। और इन उर्दू एयर ड्रम को हम कान का पर्दा भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज मिडल एयर। अब मिडल एयर में भी 4 पार्ट्स हैं। एयर फील्ड कैविटी, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। सबसे पहले तो हम मैलियस, इंकस और स्टेप्स को देखते हैं। वो क्या थी? वो 3 बॉन्स हैं जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होती है। मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस में भी क्लियर किया है। उसके बाद देखें एयर फील्ड कैविटी। यहाँ पे कैविटी वो जगह होती है जो खाली होती है, खाली एम्प्टी जो पोर्शन होता है उसको कैविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयर फील्ड है। ठीक, एयर है और एयर क्या कर रही है? वहाँ पे जो हमारे एयर प्रेशर है, हमारे कान का जो प्रेशर है, उसको मेंटेन कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टूडेंट इनर एयर। सबसे इंटरनली पोर्शन जो होता है वो इनर एयर, अंदर वाला पोर्शन, वो क्या है? फर्स्ट इज खोखलिया। व्हाट इज द वर्ड? खोखलिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनल। बेटा खोखलिया की आपको पिक्चर अगर नजर आ रही हो यहाँ पे साइड पर, तो स्टूडेंट्स आप देखो तो राउंड शेप में है। ठीक है, किस शेप में? राउंड शेप खोखलिया। और इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो क्या कर रही है? हेयरिंग को रिसीव कर रही है। जो हम बोलते हैं ना, अगर हमें किसी दूसरे का साउंड आ रहा है तो वो खोखलिया में आ रहा है। ठीक है, वो हेयरिंग नर्व्स वहाँ पे सारी मौजूद है। द नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनल। ये सारे ये क्या है? दोनों रिसेप्टर्स, इनमें रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी हेयरिंग सिग्नल्स होते हैं ना, उनको रिसीव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमारे एयर के बैलेंस को बैलेंस करें, हमारा एयर का जो बैलेंस है उसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीविंग पोर्शन होता है यहाँ पे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर खोखलिया को देखो तो आपको खोखलिया बहुत क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम सेमी सर्कुलर कैनल्स को देखें तो वो भी क्या है? राउंड शेप में, और खोखलिया भी राउंड शेप में। इसमें खोखलिया में नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व हेयर होता है, नर्व होती है, और जो है सेमी सर्कुलर कैनल्स जो है इसमें क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इज, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 29 है आपका, द ऑर्गन फॉर हेयरिंग।
We hear through our ears, हम अपने कानों के थ्रू हम सुनते हैं, हम सबको पता है. We ear is specialized to detect sound waves which help us in hearing different sounds. और हमारा ear जो है वो different sounds को करता है ना, उसको पता चल जाता है ये different sounds का, उसकी waves को detect करता है. The ear is not only involved in hearing, हमारा एयर सिर्फ सुनने में हेल्प नहीं करता बट आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. हमारी जो बॉडी का बैलेंस है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है. स्ट्रक्चर, अब सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो कि हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट है ह्यूमन एयर हैज 3 बेसिक पार्ट्स. द फर्स्ट इज आउटर एयर. इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, पिन्ना, एयर कैनल एंड एयर ड्रम. द पिन्ना इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द एयर. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो आउटर पोर्शन है एयर का उसको पिन्ना कहते हैं. मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर विद स्किन, जो क्या है कार्टिलेज का बना हुआ है और स्किन से कवर है. द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल इज द ट्यूब दैट कनेक्ट विद पिन्ना विद द एयर ड्रम. इट हैज स्मॉल हेयर्स एंड वैक्स ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस द एयर वैक्स. स्टूडेंट, जो एयर कैनल होता है ना उसके अंदर आपके एयर वैक्स भी मौजूद होती है. एयर वैक्स स्टिकी मटेरियल होता है जो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है, उसको वहीं पे रोक लेता है, आपके एयर ड्रम तक आने नहीं देता. क्योंकि आपको पता है जो एयर ड्रम है वो बहुत थीन होता है, अगर उसके ऊपर कोई सॉलिड चीज, डस्ट पार्टिकल आकर लगता है तो वो हमारा जो कहते हैं ना कान का पर्दा फट भी सकता है, तो ये इशू हो जाता है वहाँ पे. तो जो एयर वैक्स है वो पहले ही उसको डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेती है. द एयर ड्रम इज वेरी थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर. और जो एयर ड्रम है वो क्या कर रहा है, हमारी जो थिन लेयर है क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर दोनों को आपस में सेपरेट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट है मिडल एयर. द मिडल एयर हैज एन एयर फील्ड कैविटी. इसके अंदर एयर फील्ड कैविटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो प्रेशर को मेंटेन कर रही है. देयर आर ऑल्सो 3 स्मॉल बॉन्ड्स. इसके अंदर 3 बॉन्ड्स होती हैं. मिडल एयर नेम malleus, incus and stapes. Okay students, next is inner air. It has 3 parts. इसके क्या है, 3 parts है, cochlea, vestibule and semicircular canals. The cochlea is nerve for hearing. cochlea में क्या होती हैं, hearing nerves होती हैं. vestibule और semicircular canals contain receptor for balance. और जो vestibule और semicircular canals हैं उनमें वो receptors होते हैं, उनमें जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग. कम ऑन नेक्स्ट पेज. यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने इस छोटे से पैराग्राफ में पढ़े हैं. द फर्स्ट इज पिन्ना, सेकंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, एयर वैक्स, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनल, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स. स्टूडेंट्स, आपने ये जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना, एज अ डिक्टेशन वर्ड्स, इनको आपने लर्न कर लेना, ठीक है, ताकि जब आप इसका कोई क्वेश्चन करें तो आपको इन वर्ड्स में आपकी मिस्टेक ना हो. ओके स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट अगेन. पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, एयर वैक्स, कॉक्लिया, vestibule, semicircular canal, malleus, incus and stapes. Okay students, आपकी डायरी है यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 29. रिवाइज रीडिंग प्लस लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एयर ऑन नोटबुक्स. आपने नोटबुक के ऊपर स्ट्रक्चर बनानी है और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने लर्न करना है. और जो आपको मैंने ये पेज नंबर 29 की रीडिंग करवाई है स्टूडेंट्स, आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको इसके सारे फंक्शन का पता चल सके. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.